रिश्ते कराने वालों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल करके किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करना, किसी के घर में आग ना लगाना। अगर खुदा तौफीक दे और रब ने इतनी इज्जत बख्शी है, तेरी जबान में तासीर है, तेरे कहने से लोग मान जाते हैं, तो झूठ बोल के रिश्ते ना करा, सच बोल के रिश्ते करा। ये मत कह 10 लाख मिलेंगे, ये मत कह 15 लाख मिलेंगे, बल्कि ये बता जो बेटी दुल्हन बन के आने वाली है वो सजदे करती है कि नहीं, उसे कुरान आता है कि नहीं, वो नमाज की पाबंद है कि नहीं, उसके लहजे में कुरान है कि नहीं, अंदाज में किरदार में मुस्तफा की शरीयत है कि नहीं। इस तरह से रिश्ते करा दे, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आएगी, कदम उसका आएगा, करम खुदा का होना शुरू हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रिश्ते दीनदारी को देख के करें, आप मालदारी को देख के कतई ना करें, मालदारी को देख के बिल्कुल ना करें, दीनदारी देख के रिश्ते करें। अगर मालदारी देख के रिश्ते करोगे ना तो पूरी जिंदगी कभी कचोचा, कभी अजमेर, कभी बिलग्राम शरीफ भूत उतरने वाला नहीं है। औरतें भी बड़ी चालाक है, सीधी अजमेर की डेग बोल रही है ताकि थोड़ा लंबा टूर हो जाए। मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, बरेली वाले ही है ना, खिचड़ी तो नहीं है ना यहां। हम बोले, इतनी हल्की आवाज निकल रही है भाई, जो सिर्फ यहां की दावत के लालच में आए उनकी आवाज नहीं निकल रही होगी, भूख लगी होगी, और जो खा के आए वो तो बोल सकते हैं ना हम। इतनी जोर से आवाज लगाओ कि बदायूं शरीफ से होते हुए ये आवाज बरेली शरीफ तक चली जाए। हम बरेली वाले हैं और मसलक के आला हजरत भी यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। ये तो कुछ लुटेरे पीरों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौन का। हाँ, एक पीर चला लाल सूट में, लाल दुपट्टा है, यहां तक चूड़ियां पहने बैठा है, सुहागन बन के बैठी है भागन, और कौम इतनी अंधी है उसके भी पैर दबा रहे हैं। मुझे हजरत किसी ने कल या परसों एक वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखा के कहा ये देखें, उस बेगैरत को औरतें गुस्ल दे रही हैं, औरतें गुस्ल दे रही हैं, यहां तक कोई कपड़ा नहीं है, 4 औरतें उसके बदन को रगड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं इस्लाम की शहजादियों, बरकतें ढूंढने के लिए कभी धागे बांध रखी हो, कभी तावीज लटका रखी हो, कभी इस बाबे की चौखट पे, कभी उस बाबे की चौखट पे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जितनी तुमने खिदमतें इन ढोंगी पीरों की है, अगर उतनी शोगल की खिदमत की होती, उतना शोगल को राजी किया होता और उसके हाथ उठ जाते, अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे यहां भी राहत मिल जाती, वहां भी राहत मिल जाती। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी कौम जो है ना रंगीनियों पे मर मिट गई, मर मिट गई। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हमें हो क्या गया है, हमें हुजूर का किरदार दिया गया था जिंदगी के लिए, हुजूर का किरदार। मुझे बताओ औरत माना क्या इसका, औरत का माना क्या, सलामत रहे, क्या है, छुपाने की चीज। औरत का माना की छुपाने की चीज है। और बड़े बूढ़े कह गए 2 चीजें कभी खुले में नहीं रखनी चाहिए, नंबर 1 दौलत, नंबर 2 याद है ना सबको, हाँ, नंबर 1, नंबर 2 औरत। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने दोनों को बिल्कुल मैदान में लाके रख दिया, और इन दोनों ने जानों की दुश्मन बना दी हमारे। और हम अपने आप को कहते हैं जी गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही किसका है, पकड़ा किसका भाई, ये दामन है क्या, लट्ठे का कपड़ा, गिरी हरीर का कपड़ा, क्या है? दामन कहते हैं तरीके को, किसको, और तरीका पकड़ा कितनों ने। पीर साहब आए, जरा पैर दबा दो जाकर के, पीर साहब आए, पैर दबा दो जाकर के, सुने और कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। औरत अजान दे सकती है,
बोलो, औरत अजान दे सकती है? नहीं ना। डर क्यों रहे, बोलो ना यार। नहीं दे सकती ना अजान। अकेले हज करने जा सकती है? औरत मस्जिद में जा सकती है? क्यों? जबकि मस्जिद दुनिया की सबसे उम्दा और सबसे पाकीज़ा जगह को कहा जाता है। जब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती तो मज़ार पर जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? मेलों में भेजने की इजाजत किसने दी है? बाजार में जाने की इजाजत किसने दी है? कौम का बेड़ा गर्क हो गया। पीरों ने रोकना टोकना बंद कर दिया। कहते हैं साहब अगर औरतें रोक दी तो मेले की रौनक चली जाएगी, मेले की भीड़ चली जाएगी। आग लगे तेरे जैसे मेलों को, तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से आया है। चल पूछ ज़हरा के बाबा से, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा के। जब मेरा नबी तबलीग करके आता था बदन लहूलुहान होता था, लेकिन खुदा की कसम कोई बता नहीं सकता कि नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजे के बाहर निकल के शोगर का इस्तकबाल किया हो। हकीकत तो यह कि जब नबी तशरीफ लाते थे, दरवाजे पे आते थे, आका का दस्तक नहीं देते थे, आवाज नहीं लगाते थे, आते ही दरवाजा खुल जाता था। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी 25 साल का अरसा हो गया कि आज तक कभी खांसा नहीं, आज तक कभी दरवाजे पे आवाज नहीं दी, कभी दस्तक नहीं दी। तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं? हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए। कहती कि या रसूल अल्लाह, आने का पता उसका होना चाहिए जो चला जाता हो। आप खदीजा के दिल से जाते ही नहीं है, आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल में रहते हो, का पता कैसे चलता है? कहते महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार दरवाजा तो बड़ी बात है, आप पहले वाले चौक में होते हैं। आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू पहले घर में आ जाती है, खुशबू बता देती है खदीजा चल तेरा दिलवाला तेरे दरवाजे पे आने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह। यह जिंदगी होती है मियां बीवी की। और आज पीर साहब के पैर दबाओ जाकर के। अगर कोई गैरत वाली औरत है कि मुझे नहीं दबाने, कि छोड़ दूंगा तुझे, मेरे पीर साहब नाराज ना हो। रब नाराज हो तो हो, पीर साहब ना हो। समझ रहे मेरी बात? कंट्रोल करें इन चीजों को, बिल्कुल नहीं, रत्ती भरी इजाजत नहीं। मैंने ताजुश शरिया सरकार को देखा, औरतें मुरीद होने के लिए आती थी ना, तो पूछते थे हुजूर कुछ औरतें मुरीद होने के लिए आई हैं, फरमाते थे कि पर्दे के पीछे रखना, आवाज मेरे कान तक ना आ जाए, आवाज मेरे कानों तक ना आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो अपने वक्त का कुतुब है, जो अपने वक्त का वलीगर है, जिसकी चौखट पे जाके अजमेर का मंजर नजर आता था। वो कह रहा है आवाज कानों तक ना आए। और मैंने खुद देखा है, हजरत के घर के अंदर औरतें होती थी और बीच में दरवाजा, और एक बंदा बीच में खड़ा होता था जो हजरत की आवाज औरतों तक पहुंचाए। इस तरीके से मुरीद करते थे। और फिर रब ने करम बक किया और वो अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा। जब तकवे आला होते हैं ना तो फिर अल्लाह रुतबे भी आला फरमा दिया करता है, रुतबे भी आला फरमा दिया करता है। औरतों में बैठने वाले कभी वली नहीं होते, औरतों से खिदमत कराने वाले कभी वली। कराना अपनी बीवी से, तेरी अपनी एक बात नहीं सुनती। हमारी बीवियों पे हुकूमत करने आया, अपनी से कहता पानी ला दे, कहती बैठा रहे बेगैरत। और हमसे कह रहा औरत को भेजो जन्नत मिलेगी। हम इतनी फ्री की जन्नत समझ गए, ये ठग बिद्दी बेचेंगे जन्नत। एक दिन मेरे नबी गुस्ल करके निकले, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने ना आटा लिया और हुजूर के लगा दिया, आटा लगा दिया। हुजूर मुस्कुराए, आपने बदन साफ किया, कपड़े पहन लिए। फिर बाहर जाने लगे ना, हजरत आयशा सिद्दीका यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई हुजूर के आगे, हाथ लगा के खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते आयशा क्या बात है? काका जाने नहीं दूंगी। क्यों? का पहले एक दुआ चाहिए। कौन सी दुआ? के दुआ करें अल्लाह आयशा की मगफिरत फरमा दे। कौन कह रहा है? ये सिद्दीक अकबर की बेटी, मेरे नबी की चहेती ज़ौजा, सरकार जिनसे बेपनाह प्यार करते, वो कह रही आका मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। हुजूर फरमाते क्या इरादा है?
कि एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, आयशा कभी वक्त मिल जाए तो हुजूर से मगफिरत की दुआ करा लेना, हुजूर से बख्शिश की दुआ करा लेना। ये सिद्दीक की सिद्दीका बेटी कह रही है, आका उस वक्त तक जाने नहीं दूंगी जब तक मुस्तफा आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ न कर दे। नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे, मेरी आयशा की बख्शिश फरमा दे। ये जुमले निकलने थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा जमीन पे लौटने लग जाती है जैसे बच्चे लेटा करते हैं। आका कहते आयशा ये क्या कर रही हो? कहा आका मुझे मचलने दे, आज मैं मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मेरी मगफिरत की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी है। आका कहते आयशा ठहर ठहर, मेरी बात सुन, जो दुआ मैंने तेरे लिए की है ये हर दिन सुबह शाम दुआ अपनी उम्मत के लिए किया करता हूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। और किसी बातों में मत आ जाया करो, यहां से कोई बोल जाता मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो शराबी भी कह रहा है मुझे देख के तो आ गई पसीना, जुआरी भी कह रहा पसीना आना मुझे देख के, बेनमाजी भी कह रहा मुझे देख के पसीना आना। मर के देख बेटे, ये तो पुलसिरात पे गुजरते वक्त पता चलेगा पसीना तुझे आना या पसीना जहन्नम को आना है। धोखे में ना रहना। अगर कोई लाइलमी की बुनियाद पे या जहालत या गुमराही की बुनियाद पे ये कह गया है कि पसीना आएगा हमें देख के जहन्नम को, तो चक्कर में ना पड़ना। अगर जहन्नम को तुझे या मुझे देख के पसीना आता ना, तो मेरा नबी रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी ना देता, रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी ना देता। आला हज़रत क्या कहते हैं? पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अगर सस्ती सड़क होती ना आसान होती तो जिब्रील के परों की जरूरत नहीं होती। सवर जाओ जवानों, बदल दो अपने तरीके, बदल दो। अल्लाह दूल्हा बनाए ना ऐलान कर दो, खुशियां हुजूर के सदक़े में मिली हैं तो बातें भी हुजूर की जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो डीजे बजाने वाले लोग हैं आखिर क्या सोचते? क्या सोचते? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है। लड़के से कहो क्यों बजाया? का अब्बा से बात करो। और अब्बा भी इतना पहुंचा हुआ, अब्बा से कहो क्यों बजाया? तो कह रहा बच्चे नहीं माने हैं। हाँ कह रहा बच्चे नहीं माने। और बाप बेटों को बैठा लो तो फिर तीसरा बंदा क्या हमने तो मना करी थी, यार दोस्त ले आए। मुझे बता तेरी कब्र में कोई यार लेटेगा? बोलो, लेटा है आज तक कोई? गया कोई किसी की कब्र में? कब्र तो छोड़ो, हमने यहां तक देखा, ये जिंदगी की सच्चाई है और इसे दिल पे लिखना। जो हम दस्तरखान पर बैठे, माँ खाना दे रही है, अचानक घंटी बजी, हमने देखा यार फोन कर रहा है, हाथ भी नहीं धोए उठ के भाग लिए। माँ कहती रही किधर? कहा मैं भी आ रहा हूँ। किधर? का मेरे दोस्त का मैसेज आ गया। दोस्त ने बुलाया, माँ चीखती रह गई, हम दस्तरखान पे खाना छोड़ गए, उस यार के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। और माँ आवाज़ देती रह गई, वो यार जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ के गए, उसने कहा क्या कर रहा था? कहा खाना खा रहा था। आना यार, तेरे साथ बैठ के चाय पीने का मन है, सुबह से तू नहीं मिला था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए कॉल कर दिया। तुम 1-1 बजे तक यारों के साथ बैठते हो, 4-4 बजे तक सुबह तक, बल्कि रात पूरी तुम चाय के पट्टे पे गुजार देते हो, लेकिन भूल जाते हो दस्तरखान पे जिस माँ को बैठा छोड़ आए हो, उस माँ को अभी तक दस्तरखान पे तेरा इंतजार है। माँ हुआ करती है, तुम आधी रोटी छोड़ के चले गए थे, माँ का मन नहीं हो रहा है कि अब वो खाने को उठा के रखे, उसे अब भी तेरी राह में नजरें बिछा के बैठी है, अब भी वो सोच रही है बेटा अब आता होगा। 2 बजे तुम चौक से निपट करके माँ के पास गए, माँ ने कहा कहाँ था अब तक? कहता चुप रहे, तुझे क्या हो गया, क्यों बोल रही है तू? का खाना छोड़ गया था। फिर कहता नहीं चाहिए मुझे तेरा खाना, तुम खाने को टुकरा के हट जाते हो। और नादान तुझे पता के तेरे उठ के जाने के बाद तेरी माँ ने खाना नहीं खाया था, वो दस्तरखान पे बैठी रह गई थी। आधी रात को आने के बाद तूने माँ को गुस्सा दिखा करके खाना हटवा दिया। तू तो यार के साथ पकौड़ी खा के आया था, तूने तो फ्राई और चाय उड़ा दी थी। बूढ़ी माँ तो बैठी रह गई थी, वो फाके से सो गई। तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ बाप को न ठुकराया करो, इनकी बात को नजरअंदाज न किया करो, वरना याद रखना आज माँ दस्तरखान
दस्तरखान पे इंतजार कर रही है, तब तुम्हें इसका इंतजार बुरा लगता है। आज देर से आने की वजह पूछ रही है, तब तुम्हें इसका लहजा बुरा लग रहा है। याद रखना नौजवानों, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, जिस दिन ये चार कंधों पे चले जाएंगे, आना रात के 2 बजे 3 बजे, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा। लेके आ जाना बड़े बड़े चाहने वाले, कोई तेरे लिए रातों को भूखा नहीं रखेगा। तेरी बीवी भी खा के सो जाएगी, तेरे बच्चे भी खा के सो जाएंगे। आज माँ बाप भूखे रहते हैं ताकि बेटा खाएगा फिर खाएंगे, और उसके बाद तुम ताने देते हो। खुदा के वास्ते आज ये है तो इज्जत कर लो, वरना ये नहीं होंगे तेरे कान तलाश करेंगे। कहां गई वो आवाज जो डांटने के लिए आती थी, कहां गया वो वजूद जो बिस्तर पे लेटे लेटे गुस्सा होता था। उस वक्त तुझे चारपाई तो नजर आएगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुझे लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। तेरे कान तरस जाएंगे, और खुदा की कसम फिर दौलत लेके फिरना सारी, और कहना कोई एक बार बाप दे दो। खुदा की कसम कुल कायनात लेकर के कोई तुम्हें बाप जैसी दौलत नहीं दे सकता, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान। करो इज्जत इनकी, करो। खुदा की कसम तुम्हारी शादी पे इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता है। तेरे दोस्त तुझे राजी करने के लिए तेरे जैसे कपड़े बना लेंगे, एक जैसी ड्रेस बना लेंगे, लेकिन सारे यारों की खुशी मिलके ना बाप के दिल के एक लम्हे की खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती है। चैलेंज है मेरा, नहीं कर सकती है। इसलिए कि यार तब बने हैं जब तुझे किसी लायक देखा है, और माँ बाप का तू हर दौर में आंखों का तारा रहा है। जब तू बिस्तर पे पेशाब कर देता था तब भी माँ कहती थी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब तू माँ के कपड़े खराब कर देता था माँ तब भी कहती थी जिगर का टुकड़ा है। जब तू बाप से स्कूल की फीस मांगता था ये तब भी कहते थे मेरा लाल है। जब तू अपने ड्रेस के लिए इन्हें तंग करता था ये तब भी कहते थे मेरा चांद है। आज जिन्होंने सब कुछ बनाया वो कुछ नहीं रहे, और जिन्होंने कुछ नहीं तुझे दिया वो तेरे लिए सब कुछ हो गए। कहता यारों ने बजा दिया ला करके डीजे, मेरी तो मर्जी नहीं थी, लेकिन दोस्तों को कैसे रोकता, उन्होंने बजा दिया। उन्होंने कहा पैसे हम दे देंगे रखवाले बजवाले। मैं कहना चाहूँगा, देखो मैं तुम्हें सच बताऊँ, एक बंदा है बड़ा अमीर बंदा है, अल्लाह सबको दौलत दे। दौलत का होना बुरा नहीं है, दौलत हो मगर उस्मान गनी वाली दौलत होनी चाहिए, वरना दौलत बुरी है। कौन सी दौलत बुरी है? कारून वाली, जो रब रसूल के काम ना आए ऐसी दौलत पे लानत है। और वो दौलत जन्नत में लेके जाएगी जो रब रसूल के नाम पे लगेगी। ये बात कान खोल के सारे सुन लीजिए। बड़ा अमीर बंदा है, उसके बड़े यार थे, सैकड़ों दोस्त गाड़ियों में चलने वाले। हादसा हुआ, और हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। वो खुद इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मेरे सैकड़ों दोस्त थे और रोज़ मेरे साथ होटलों में जाते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी एक दो दोस्तों के अलावा सब ने मुंह मोड़ लिया, और एक दो दोस्त भी एक दो बार खैरियत के लिए आए। कहता जब मुझे होश आया मैंने हॉस्पिटल में अपनी माँ को बैठा पाया था, उसके अलावा कोई नहीं। कहता लोगों 6 महीने बिस्तर पे पड़े हो गए, एक एक वक्त का खाना और पानी अपने हाथों से मेरी माँ खिला रही है, इन्हें छोड़ देते हो। कहता नहीं दोस्तों ने बजवा दिया डीजे, दोस्तों ने बजवा दिया डीजे। सच बता मरना है कि नहीं? बोलो, अगर बोल दोगे तो फौरन नहीं मर जाओगे। और महफिल में जोर से बोलने की वजह से आज तक कोई मरा भी नहीं है, पुलिस भी नहीं लेके गई है उठा के। फिर डर किस चीज का भाई? मरना है कि नहीं? तैयार है मरने के लिए? अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत नसीब फरमाए। हाँ, ये दुआएं अल्लाह से मांगा कर। मरना है, मौत देखी, यार था, दोस्त था, छीन के बिस्किट आधा मुंह में खा जाता था, है ना? दोस्त बोटी खा रहा, झपट्टा मारा, खा गया। जिंदा था तो थूक तक चाट लेते थे, लेकिन एक बस मौत एक झटका देगी ना, फिर आवाज लगती है कोई भाई जो इसके कपड़े उतरवाए। वो जो तेरे कंधे से कंधा लगा के कहते थे जी नहीं लगता ना, वो तुझे छूने तैयार नहीं होंगे। सच कह रहा हूं। ये जो कहते हैं ना यारों ने बजा दिया डीजे, ये मरने के बाद तुझे छूने तक तैयार नहीं होंगे।
कौन उतारेगा कपड़े? का इमाम साहब को बुलाओ या उस बंदे को बुलाओ जो पैसे लेके मैयत नहलाता है, या गांव के अंदर एक बंदा खास होता मैयत नहलाने के लिए, वो आके कपड़े काटता के कैंची से वो कपड़े उतारता है। और कोई अच्छी चीज भी हो, बड़े बड़े कीमती कपड़े काट दिए जाते हैं, उतार के तो बनियान यार की यार को पहनेगा, कहा नहीं, कहा क्यों, का इसे पहन के यार मरा था, अब मुझे इसके कपड़ों से भी डर लग रहा है। दोस्त की घड़ी उतार के दोस्त को दे के दिखाओ, हमने जानी है अगर पहन ले तो। हमने दुनिया की बेवफाई देखी है यार, जिस बिस्तर पे मौत आती है वो बिस्तर भी या तो दफन कर दिया जाता है या गरीब को दे दिया जाता है। सगी औलाद उस बिस्तर पे लेटने को तैयार नहीं होती है जिस पे बाप ने आखिरी सांस ली है। चारपाई उठा के घर के बाहर खड़ी कर दी जाती है, अपनी ही बीवी बोलने लगती है अब इस चारपाई से डर लग रहा है। आखिरी सांस उनको इसी चारपाई पे आई थी, सगी बेटी उस बिस्तर को छूने तैयार नहीं है। किसके लिए रब रसूल को नाराज कर रखे हो? जिनके लिए तुमने रब रसूल को नाराज किया है, ये एक लम्हा तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। खुदा की कसम तारीख देखो तो सही, नहलाने की बारी आती है तब कोई तुम्हें हाथ लगाने नहीं आता है, कफन पहनाने की बारी आती है कोई दोस्त नहीं आता है, सारे दूर खड़े रह जाते हैं। फिर जब उठाया जाता है जनाजा, कंधे पे लेके तेजी से जाते हैं, जल्दी जल्दी कब्र में उतारो, आवाज लगती है आए जरा 3 बंदे उतरे, 2 बंदे अंदर जाएं, 2 बंदे ऊपर रखे, फला बंदा यहाँ हो, फला बंदा यहाँ हो, ये आवाजें लगाई जाती है। खुदा की कसम देखना एक भी यार कब्र में नजर नहीं आता है, सारे दूर पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। किसी को गर्मी लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, कोई कहता कपड़े खराब हैं, कोई कहता नमाज जनाजा याद नहीं है। ये कंडीशन उम्मत मुस्लिमा की है, इनके लिए रब रसूल को नाराज कर रखे हो जो तेरे जनाजे में खड़े होने के रवादार नहीं है। ये कह के हट जाते हैं नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे, हमें डर लग रहा है। फिर कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा उतरता है, कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डालने के टाइम पे सबसे पहले तेरे यार आएंगे, एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल के एक एक सुराख को तलाश करेंगे, कहा यहाँ भी मिट्टी डाल दो, यहाँ भी मिट्टी डाल दो। और मिट्टी डालने के बाद कहा जाएगा अब कोई सुराख तो नहीं रह गया, कहा नहीं। फिर फातिहा पढ़ने वाले रुकते हैं, यार दोस्त ये कह के दौड़ जाते हैं चलो अभी बिरयानी देखनी है दम हुई है कि नहीं, प्लेटें लानी है, कोरमा चलना है, लोगों को खाना खिलाना है। इनके लिए रब रसूल को नाराज किया जिन्होंने एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जो तेरी कब्र पे 5 मिनट न रुक सके। किसी को गर्मी ले आई है, किसी को मजबूरी ले आई है, किसी को परेशानी ले आई है। खुदा की कसम खा के बताओ जब आखिरी तख्ता लगता होगा तब कब्र के हाल का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब अंधेरा होता होगा ये हाल मुर्दा ही जानता है, ना कोई यार कब्र में उतरा है, ना कोई रिश्तेदार कब्र में उतरा है, ना औलाद कब्र में उतरी है, ना रिश्तेदार उतरे है। अब मुझे बता तो सकी कब्र के अंधेरे में कौन काम आएगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं ना यार काम आएंगे ना रिश्तेदार काम आएंगे, अगर कब्र में कायम आएंगे तो अहमद मुख्तार काम आएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर आएंगे कब्र के अंदर, और जब आना हुजूर ही को है तो फिर उन्हें राजी करो, उन्हें राजी ऐसे करो, ऐलान कर दो या रसूल अल्लाह सेहरे हमारे होंगे बातें तुम्हारी होंगी, बेटा मेरा दूल्हा बनेगा, आमिना तज़किरे तेरे लाल के होने, ये ऐलान करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा रहा बदलो अपने रवैये, और अब कौम मुस्लिम को कूदने का वक्त नहीं रह गया है, कूदने का वक्त नहीं रह गया। निहायत ही गिरे हुए घटिया लोगों की आज पहचान रह गई है डीजे, जिनकी ना असलें दुरुस्त है ना नस्लें दुरुस्त हैं, सिर्फ उन्हीं में अब डीजे रह गया है, वरना शरीफ लोगों ने इस तमाशे को बंद कर दिया। और हद हो जाती है यार, हद हो जाती है। मैं शहजाद भाई को बहुत गौर से देख रहा था, मैंने कहा आज ये मेंढक नहीं बने, वरना हल्दी की रस्म ने बेड़ा ही गरक कर रखा। हाँ बरसाती मेंढक नहीं दिखते, पीले पीले, मुंह पे हल्दी, पैर पे हल्दी, सब में हल्दी, और एक नहीं सारे पीले पीले। हाँ हजरत, कपड़े पीले, लाइट पीली, झालर पीली, घर के सारे बंदे पीले पीले, ऐसा लगता है जब बरसात हो गई और मेंढक निकल आए हों। है ये रस्में हो गई हैं, अल्लाह सलामत रखे इस घराने को। भाई रियाज भाई ने बताया कि आज हमारे घर का पहला जलसा नहीं है, पहली शादी में भी हमारे यहाँ पे, हमारी शादी में भी हुजूर की महफिल सजी थी, है ना। ये असल चीज़ होती है हलाल के लुक़्मे और अच्छी तरबियत। अगर लुक़्मे हलाल के हों, तरबियत अच्छी हो, तो फिर डोरी और तावीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस्म के अंदर का लहू फिर सही फैसले करता है। और जब लुक़्मे हराम के हो ना, फिर पीर लटका ले गले में, पीर बिगड़ जाएगा, तू नहीं सुधरेगा।
सही बात तो यही है, बाकी लग रही होंगी मेरी कड़वी बातें, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही कड़वा बोलता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। हाँ, हल्दी होती है, 3 दिन पहले ढोलक बजना शुरू हो जाता। हाँ, और ढोलक में तमाम बुढ़िया गांव की इकट्ठी हो जाओ, जिससे कोई नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम नहीं करते, और रात के 2 बजे परमल और सेव भर के ना ऐसे दुपट्टे में हिरन की तरह दौड़ी चली जाती। इतनी छोटी नालियों की तो औकात ही कुछ नहीं उसके सामने, एक पैर यहां दूसरा वहां तीसरा तड़ाक पर, इससे कोई नमाज पढ़ लेकर टांगे काम नहीं करती, और रात के 1 बजे गीत सुन के आ रही है, टांगों पे फर्क ही नहीं पड़ता, सबसे आगे बैठती है मेरे महफिल बन के, ये फैसला करेगी ढोलक किसका अच्छा था। अम्मा कुरान पढ़ती है, कल अल्लाह टिकता ही नहीं, इसे हाई लोजन में कुरान के हुरूफ नहीं दिखते, और ये गीत में बैठ के फैसला करती है ढोलक किसका अच्छा था। अम्मा, एक पैर कब्र में आ गया है, दूसरा केले के छिलके पे, समझ ले फिर कितनी देरी रह गई है, मान जा, इससे पहले कि लोग पकड़ के रब की बारगाह में लेके जाएं, खुद चल के रब की बारगाह में आ जा। 3 दिन तक ढोलक चल रहा, 3 दिन तक ढोलक चल रही है, 3 दिन तक गांव में मौत चल रही है, फलां का बेटा दूल्हा बनने वाला है, पूरा घर नाचा, और फिर जो उधर से नचनियां लेके आए, हाँ, कुछ तो इतने बेगैरत होते हैं, कहते बारात में डीजे नहीं आया तो खाना नहीं मिलेगा बारात को। वो कहा भाई दुल्हन लेने आए, भूतनी लेने नहीं आए, कह दिया करो ये बात तुम भी। शरीफों की बेटियां डीजे के आगे नहीं आती हैं, शरीफों की बेटियां कुरान के साए में आया करती हैं, कहा करो ये। अब तो रस्म ही उल्टी हो गई भाई, समीर भाई इतनी उल्टी रस्म है, पहले बेटियां रुखसत होती थी ना चाचा, आपका दौर होगा, हम तो अभी नया दौर हम लोगों का है, हमने जो दौर देखा अल्लाह खैर फरमाए, और सुना यह है आने वाला दौर इससे भी ज्यादा खराब होगा, इससे भी आने वाला दौर ज्यादा खराब होना है। आपने देखा होगा दौर वो, हमने तो सुना है कि जब बेटियां रुखसत होती थी ना तो घर में सफ़े मातम बिछती थी, गम की लहर होती थी। आज तो गैरत का जनाजा ही निकल गया, बेटी रुखसत होनी है भैया डीजे के आगे नाच रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सही बात कह रहा हूं आपसे, बेटी रुखसत होनी है, बाप डीजे देख रहा खड़े होकर के, कल बहन रुखसत होनी है, भाई नाच देख रहा खड़े होकर के। कल का हाल ये था, 8 दिन रह जाते थे रुखसती में ना, बाप का खाना छूट जाता था, बाप छुप छुप के रोता था, कभी खेत में गया तो वहां रो लिया, कहीं मकान में कमरा बंद करके रो रहा, क्यों रो रहा कि मेरी बेटी जाने वाली है जिसे मैंने सीने से लगा के पाला है। आए अफसोस आज के बाद वो बेटी करीब से देखना नसीब नहीं होगी, अब पराए घर जा रही है, ये सोच के बाप रोया करते थे, रातों रात आंसू बहाया करते थे। लेकिन आज तो कौम की गैरत का जनाजा निकल गया है, सगा भाई डीजे के आगे 3 बजे तक नाचता है, अगले दिन बारात आने वाली है, ऐसा लगता है बेटी रुखसत नहीं की जा रही है बल्कि घर से भला को टाला जा रहा है। और तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, दौर बड़ा नाजुक है, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है, अक्सर बेटियां बाप की दहलीज पे आंसू बहा रही है, कितनी बेटियों के बाल सफेद हो गए हैं, एक बार समधी बुला के ले गया था, दोबारा दामाद लेने के लिए नहीं आया, कितनी डोरी तावीज वाले में दिखाऊं तुम्हें बिलग्राम शरीफ में, कहते हैं ऐसी तावीज दे दो कि दामाद लेने के लिए आ जाए। और मेरे भाइयों वक्त बड़ा नाजुक आ गया है, बेटियों के नसीबे के लिए दुआएं मांगा करो, बंद करो ये डीजे बाजे गाजे, अल्लाह तौफीक दे। रोज रातों को जब दुनिया सो जाया करे, हर भाई पे लाजिम है कि मस्जिद में जाके सजदे में सर रख के अपनी बहन के बेहतर नसीबे के लिए दुआ मांगा करे। हर बाप पे लाजिम है कि डीजे के बजाय मुसल्ला बिछा के रब को रो के दिखा दिया करो। और तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा की कसम, अगर डीजे ना बजाए होते तो बेटियों को तलाक नहीं होती, डीजे नहीं बजे होते तो बेटी बाप के घर नहीं होती, डीजे नहीं बजे होते बेटियों के घर बर्बाद नहीं होते। आज भी दावे के साथ कहता हूं, तुम रातों में उठ के बेटियों के नसीबे की दुआएं मांगनी शुरू कर दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को घर ससुराल में जन्नत के नजारे दिखा दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हद होती है बेगैरती की यार। बेटियों के लिए अच्छे नसीबे की दुआ मांगा करो। बाद में रोने से बेहतर है पहले रो लिया करो, पहले रो लिया करो। अल्लाह बड़ा करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने मांगना छोड़ दिया। कह रहा टेंशन क्या है, मेहर बनवाए मैंने 5 लाख, हाथ तो लगा दे लोंडिया को। और जिसे हाथ लगाना होता है ना, वो 10 लाख भी मुंह पे मार देता है। क्या करेगा फिर तू? अल्लाह कहता है तेरी तदबीर से ज्यादा मेरी तकदीर गालिब आती है। वो नहीं होगा जो तू चाहेगा, वो होगा जो मैं चाहूंगा। कुरान बार बार नहीं कहता अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। ये कुरान ऐलान कर रहा है वो बेनियाज है। और तू मेहर के उसमें लगा है कि मेहर बड़ा बंधेगा तो बेटी नहीं छूटेगी। हमने करोड़पतियों की बेटियां छूटती देखी है। तो इस धोखे में मत रहना मेहर कर रहा बांध देंगे नाच लो। याद रखना रब को राजी करो। मेहर भले 10,000 बंध जाए और रब राजी है ना, तो फिर 10,000 भी वापस लौटाने की नौबत नहीं आया करती है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। डीजे बंद करेंगे इंशाल्लाह, है ना? शहजाद भाई के वालिद कौन है? आप बैठे, अल्लाह सलामत रखे। आप भी ये फैसला करें। इनसे पूछो अगर इन्होंने डीजे नहीं बजाया तो नाक कट गई थी इनकी क्या? मूंछ का चिराग बुझ गया था? कोई फर्क पड़ता है? बोलो नहीं ना। तो फिर बंद होना चाहिए कि नहीं डीजे? बोलो कौन करेगा बंद? हम सब करेंगे ना। अगर ये सोचो मौलवी करे तो मौलवी अपना घर रखा है कि तुम्हारा रखा है? मसला ये भी है, मौलवी बतावे भी वो घर आके टूटी भी दे। नहीं, जैसे मैं हुजूर का गुलाम हूं वैसे सारे ही हुजूर के गुलाम हैं, है कि नहीं? जो है वही बोले, हैं सारे हुजूर के गुलाम। जो जितनी शरीयत की जिम्मेदारी मेरे सर पे उतनी आपके सर पे भी है। एक काम तो कर जाओ ताकि कयामत में हुजूर से कह सको आका बाकी काम करने की तौफीक नहीं हुई, इतना करके आया हूं तेरी सुन्नत के मौके पे फितनों का दरवाजा बंद करके आया हूं। करेंगे इंशाल्लाह, इतना कीजिएगा, कीजिएगा। हाँ, और डीजे बाजे बारात बंद कीजिएगा। अगर कोई कहे भाई डीजे जरूर चाहिए तो क्या भाई किसी नचनियों में जाके दामाद तलाश कर। यहां शरीफ लोग हैं, यहां माएँ भी नस्ली होती हैं, बाप भी नस्ली होते हैं। अगर डीजे चाहिए तो बदनस्लों में जाके तलाश कर, जिनकी ना असल का पता है ना नस्ल की पता है। याद रखिएगा हुजूर की रजा सब कुछ है। और दूल्हों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो बैठ जाते हैं ना घोड़ों पे और फिर पूरी बारात पीछे गधा बनकर टहल रही है, कोई नाली में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, भूख लग रही है, समधी ने कह दिया पूरी घुमा के ला बारात फिर खाना मिलेगा। कुत्तों की तरह दौड़ रहे हैं 2 रोटी के चक्कर में, कुत्तों की तरह। आपसे मेरी गुजारिश है, पता चल जाए ना जिसमें डीजे उस बारात में न जाना। जाओगे? ये तो नहीं सोच रहे कि मौलवी दावत मरवाने बैठा एक टाइम पे। पता चल जाए डीजे तो क्या जाना ही नहीं। कहा क्यों? कहना हमें हराम के लुक़मे नहीं खाने, हमें हलाल के लुक़मे खाने। तैयार है इस बात पे? और सुन लो नौजवानों, अल्लाह करे सारे जवान हो, सारे दूल्हा बने। ये बहुत बड़ी खुशी होती है सेहरा, बहुत अरमान होते हैं इसमें, बहुत खुशियाँ होती हैं। रब को नाराज़ ना करना। गारंटी नहीं है दूल्हा बन के जा रहा है तो दूल्हा बन के लौटे। हमने यहाँ तक देखा दूल्हा बन के गए हैं, कफन में लिपट के लोग आए हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है, उसने ऐलान कर दिया मौत का जब वक्त आएगा ना, तो ना तुझे एयरबैग बचा पाएंगे, ना तुझे तेरे गनर बचा पाएंगे, ना तेरी सेफ्टी तुझे बचा पाएगी। जब हम मारेंगे तो 7 ताले भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। ये तो वो कह चुका, ऐलान है उसका। तो फिर क्या बन के मरना चाहते हो? डिमंगर बन के मरना चाहते हो कि उनके दर का कलंदर बन के मरना चाहते हो? क्या बन के मरना चाहते हो? कलंदर बन के मरना चाहते हो? तो फिर डीजे नहीं, गाने बोलो, गाने बजाओगे? नहीं ना। अल्लाह तौफीक दे। दूल्हा मियाँओं से भी गुजारिश करूँगा, ये नज़र माना करो, अल्लाह दिन दिखाए खुशियों का
निकाह से पहली वाली रात में तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज नफल अदा करूँगा। और याद रखें, एक अमल बना लें, जो दूल्हा बने वो ये कोशिश करे कि हुजूर को 100 दुरूद का तोहफा पेश करूँगा निकाह वाले दिन। कोई 1000 की तमन्ना कर ले, कोई 5000 की नियत बांध ले, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की, ताकि जब तू दूल्हा बन रहा हो ना और तू हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह आज मेरे 1,00,000 दुरूद मुकम्मल हो गए, हुजूर आपकी बारगाह में इरसाल करता हूँ। खुदा की कसम फरिश्ते कहेंगे हुजूर एक बंदे ने 1,00,000 दुरूद का तोहफा भेजा। हुजूर मुड़ के पूछेंगे कौन है वो, का आज दूल्हा बन रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे कार्ड पे नेता आए ना आए, तेरे दुरूद पे मदीने वाला ज़रूर आ जाएगा। हुजूर ज़रूर आएंगे। हमने सीखा ही नहीं हुजूर को बुलाना। अल्लाह करे सारे नौजवानों के सेहरे ऐसे हों, बंधवाएंगे इंशाअल्लाह। और अगली बात कर लूँ ना, अगर थके ना हो तो, टाइम तो पूरा हो चुका है मेरा। मैं बस अगली बात एक और बता दूँ नौजवानों, एक मसला हो रहा है। वो मसला ये है कि शादी से पहले ना सारे ही माँ बाप के अच्छे होते हैं और शादी के बाद एकदम बदल जाते हैं। बड़े बूढ़े तो ये कहते हैं माँ बाप का पढ़ाया हुआ 24 साल और बीवी का पढ़ाया हुआ 1 रात बराबर होता है। ये बड़े बूढ़े कहते हैं। जो हंस रहे हैं मैं समझ गया हूँ, और जिनका मूड ख़राब हो गया है ना मैं उन्हें भी समझ गया हूँ, है ना। बात तो खुद पता चल जाती है कि किधर लग गई है जाकर के। बात अपना असर नहीं छोड़ती है, मुंह बता देते हैं किधर लग गई जाकर के ये। तो बड़े बूढ़े कह गए कि माँ बाप का पढ़ाया हुआ 24 साल और बीवी का पढ़ाया हुआ 1 रात का बराबर होता है। आपसे मेरी गुजारिश है, जब आपकी मुलाकात बीवी से पहली मुलाकात होना, उससे कह देना सुन तेरी जन्नत मेरी मुट्ठी में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की मुट्ठी में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर मेरी जन्नत भी बची रहने देना। बस इतना समझा देना। कुछ इतने मीले टाइप के नौजवान होते हैं, शादी से पहले ही सारी बातें बीवी से बता देते हैं। अब्बा बहुत ख़राब है, होशियार रहना। अम्मा की जीभ बहुत चलती है। वो जो है ना हमारी मिजली वाली बहन, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, उससे थोड़ा सा बच के रहना। ये मीले टाइप के लोग होते हैं जो पहले ही घर का भेद दे देते हो फिर घर में आग लगवा देते। मर्द बनो यार, मर्द। मर्द का मतलब जानते हो? मर्द बिगाड़ वाला नहीं होता, मर्द संवारने वाला हुआ करता है। मर्द संवारने वाला होता है। जब पहले कुन 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 करके रात में सब बता दिया और आते ही 8 दिन बाद जो बम फटा, फिर कह रहे इमाम साहब पानी पड़ दियो। कहा क्यों? का बम फट गया। हम तो बड़ी सीधी समझ रहे थे, पूरे घर को तबाही में डाल दिया। लल्ला पानी उसे न पिला, पानी इस बकरे को पिला जिसे तू दूल्हा बना के ले गया। गलती इसकी है। ये बातें औरतों तक मत बताना कि मैं तुम्हें बता के गया हूं। बताओगे तो नहीं ना? हाँ, बताना मत औरतों को। न तो भैया ने हाथ उठा के दिया, नहीं बताएंगे। ख्याल कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है, उनको समझा दो कि तेरी जन्नत मेरी रजा में, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, फिर मेरी जन्नत खराब ना करना। मैं तुझे लेके आया हूं, तेरा नान नफका जिम्मेदारी मेरे सर है। कभी मेरे माँ बाप के खिलाफ ना जाना, उनके खिलाफ बोलना मत। ये आप समझाइए अपनी बीवी को। और अगर फिर भी ना माने ना, नौजवानों में खुल के कहता हूं, अगर कोई ये कहे कि माँ बाप को चुनो या मुझे, तो फिर बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ो ना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल जाएंगी, माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। मैं खुल के कह रहा हूं। अगर कोई कहे ये तलाक करवाने मौलवी बैठा है, तलाक करवाने नहीं, ये ऑप्शन मैंने पहले ही रख दिया है। तू इसके माँ बाप की इज्जत कर, तू इसे शहजादा बना, ये तुझे रानी बना के रखेगा। जब तू उसे नौकर बना देती है तो खुद ब खुद नौकरानी बन जाती है। तो ये बेटों से गुजारिश है कि इनके कहने में आके माँ बाप और भाई बहन डर रहे हो। ये वाला मोहल्ला लग रहा सारा ही शादीशुदा है। वो रही ये सब, हम भी शादीशुदा हैं, ये भी शादीशुदा हैं, ये भी हैं। हो गई आपकी? अभी नहीं। दुआ करो अल्लाह इनकी भी शादी करा दे।
तवज्जो है ना सारे लोग? भाई ये बड़ी नेमत है अल्लाह की, मिल जाए तो यार। हाँ उनसे पूछो जो 8 दिन पहले निकल लेते हैं शादी से, कितनी खुशियां रह गई। तवज्जो है ना सारे लोगों की? नौजवानों से गुजारिश है, इज्जत करो, इनकी कदर करो। ये जो आके कह रहे आप मौलाना क्या बताऊं, पहले मेरी अम्मा मुझे ना 2 टाइम खाने को पूछती थी, अब 1 टाइम भी नहीं पूछती है। अम्मा की आंखें ही बदल गई अब तो। सुन भाई, आंखें अम्मा की नहीं तेरी बदल गई हैं। माँ आज इसलिए नहीं पूछती है क्योंकि उसे पता है ना खिदमत करने वाली हमने ला दी है, अब उसकी ड्यूटी है वो तुझे देखे, वो नहीं होगी फिर माँ बाप तुझे देखने लग जाएंगे। तो तू ये क्यों कह रहा है कि अम्मा नहीं पूछ रही है? ये क्यों कह रहा है अम्मा की नजर बदल गई है? अम्मा मेरी बहू से बहुत जलती है। ओ पगले, तुझे नहीं पता 2.5 साल जूतियां तोड़ी हैं इसने तेरी जोड़ मिलाने के लिए। अगर तेरी बीवी से नफरत होती ना तो इसे कुरान के साए में लेके नहीं आती, तुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देती। अगर जगह दी है तो मतलब ये नहीं कि इससे नफरत करती है, वजह यह है कि इसके अंदर कोई कमी ऐसी है जो माँ को अच्छी नहीं लगी है। आप कहोगे कौन सी कमी है, तो सुन, माँ कभी औरत से नफरत नहीं करती है, बहू से नफरत नहीं करती है। माँ की एक तमन्ना होती है, इस लाल को मैंने इतने से इतना बड़ा कर दिया, कभी भूखा नहीं सोने दिया, कभी गुस्से में घर से नहीं निकलने दिया। लेकिन जब ये बीवी गुस्से में शोहर को घर से जाता हुआ छोड़ देती है, आके शाम को फाके से सो जाता है, तो बीवी बर्दाश्त कर लेती है। माँ को ये गवारा नहीं होता है, माँ ये बर्दाश्त नहीं करती है। माँ तो ये चाहती है जैसे मैंने पाला है ऐसे ये पाले, और गारंटी है मेरी, और बहू से कहूंगा शोहर की इज्जत तू कर, खुदा की कसम माए तुझे बेटी वाला प्यार देना शुरू कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झगड़ा ही सारा खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं करते, वो नहीं करते। ये भी सुनो जी, काम पे से आया, खाना नहीं खाया, हाथ धो के बैठा था, इतने में कहती तुम्हारी अम्मा ने आज लल्ला नहीं लिया, पूरा दिन रोता रहा। कह रहे अच्छा मेरे बेटे को नहीं लिया, क्या रोटी बाद में खाऊंगा, पहले अम्मा से ही निपट लूं। सुन मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे गुड्डू, मेरे पप्पू, औकात क्या है तेरी, किधर जा रहा है तू? उसकी बारगाह में एक बार ऊंची आवाज से बोल दिए और बिना माफी मांगे मर गए ना, पहाड़ बराबर भी अमल लेके कयामत में आएगा ना, अल्लाह एक चीख की वजह से तेरे सारे अमल को मिट्टी में मिला देगा। जा किधर रहा है, किसको देखने जा रहा? अभी देख लूं 2 मिनट में, तेरी औकात क्या तू देख लेगा? तू तो उम्मत ये पूछ मूसा से माँ क्या होती है। वो मूसा जिसे रब ने कलीम बनाया है, वो मूसा जिसे डायरेक्ट रब से बात करने का शरफ हासिल है। जब रब से बात करने जाते ना तो बड़ी शान से जाया करते थे, और जैसे चाहते थे बात करते थे, जिद पे अड़ जाया करते थे। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ ना और तूर पे जाने लगे पहली बार बात करने के लिए, रब ने वही नाजिल फरमा दी, मूसा संभल के आना, लहजे दुरुस्त करके लाना, अब अदब लिहाज ज़रूरी है। अर्ज करते मालिक आज से पहले ये हुक्म नहीं हुआ? आवाज़ आती मूसा कल जब आते थे तो माँ की झोली फैल जाती थी, आज माँ कब्रिस्तान जा चुकी है, हाथ उठाने वाली माँ नहीं रह गई है, इसलिए अब कंट्रोल करके आना गुस्से को, अब ज़रा दुरुस्त तरीके से आना है। सोच अगर मूसा को माँ के लिए माँ की दुआएं अहम हैं तो तेरे मेरे को माँ की दुआ कितनी अहम होंगी। कभी बीवी के उसमें आकर के माँ को नहीं मारना है, डांटना है। और सुने थोड़ा सा ये भी सुन लें कि जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है उसे भी पैर की जूती नहीं समझना है, उसे भी पैर की जूती नहीं समझना है। 2 बातें, बीवी अच्छी मिल जाए तो शुक्र अदा करो, अल्लाह शाकिरों के साथ जन्नत में भेजेगा, और बीवी अगर खतरनाक मिल जाए तो सब्र करो, अल्लाह साबिरों के साथ जन्नत में भेजेगा। दोनों हाल में जन्नत है, और फैसले खुद ही करने लग गए तो फिर खैरियत नहीं है। बस मैं समझाने लगा हूँ, आखिर की बातें ये। नौजवानों से गुजारिश है अल्लाह आपको दूल्हा बनाए, सेहरे पहनो, बहुएँ आए, पैर की जूती ना समझना। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आखिरी जो अल्फाज थे फरमाया था, उम्मती अस्सलात अस्सलात, मेरी उम्मत नमाज नमाज नमाज, मेरी उम्मत तेरी नमाज ना छूटे। पहली बात ये थी। दूसरी कही थी, मैं तुम्हें डराता हूँ रब से ग़ुलामों के मामले में, ग़ुलामों पे जुल्म न करना और अपनी औरतों पे जुल्म न करना। हुजूर ने आखिरी वक्त में औरतों के जुल्म से मना फरमाया, वरना इतनी सख्त पकड़ होगी किसी का बाप नहीं बचा पाएगा। अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करे। जो बाप छोड़ के आई है ना घर में, जो परिवार छोड़ के आई है, उसका भी कोई हक बनता है यहाँ पे।
आप भी अगर उसके लिए अजनबी बन गए तो वो टूट जाएगी, उसको आपका सहारा चाहिए। लेकिन माँ बहनों से भी गुजारिश, कुछ सासें भी जो होती है ना, कैमरा होती है, कैमरा इंटेलिजेंस, वो खुफिया एजेंसी। लल्ला काम करके आता, शाम को कान भरने बैठ जाती, लल्ला तेरी बहू को खीर बनानी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे बुढ़िया खीर पे ही जी रही है। तेरी बीवी को सिवई बनानी नहीं आती, तेरी बीवी को कुछ दिखता ही नहीं। कहा क्यों? का डब्बा नमक का यहां था, मुझसे पूछने आई। ओ भाई नई नई है, उसे नहीं मालूम क्या चीज का है, पूछने आई है तो इसमें कौन सा बाल टूट गया और बुढ़िया मर गई। कहां कुलच्छनी ले आए हम। ऐसी सासों से भी गुजारिश है लिमिट में रहो, वरना अल्लाह कब्र में लिटा के इतना कूटेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये जो झगड़े हैं ना, ये छोटी सी बात के झगड़े। बात सिर्फ इतनी है कि अगर ससुर बहू को बेटी कह दे, खुदा की कसम अगर उसके लहजे में प्यार होगा ना तो बहू उसी दिन से उसको बाप तस्लीम कर लेगी, उसी दिन उसे बाप तस्लीम कर लेगी। लेकिन कहता ही नहीं। बहू फैशन समझ रहे आप बहू कहने में, और बेटी कह देगा मुंह फूट जाएगा। बेटी भी कह दिया करो यार, बाप छोड़ के आइए उसे यहां बाप चाहिए, माँ छोड़ के आइए उसे यहां माँ चाहिए। ऐसे रिश्ते नहीं होते। सरकार अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम ने बेटे की शादी की, दुल्हन लेके घर आए। दुल्हन कौन थी? वही थी जिसने माँ से कहा था अम्मी खुदा देख रहा है। जब लेके आए ना, बच्ची यतीम थी, घर में बैठा के कहने लगे बेटी मैं तेरा क्या लगता हूं? बच्ची ने कहा चचा लगते हो। कहा ना, आज के बाद मुझे बाप कहना, आज के बाद मुझे बाप कहना। बच्ची यतीम थी, कहने लगी मेरा कोई बाप ही नहीं। फरमाने लगे फिर आज से तेरा उमर बाप है, मैं तेरा बाप हूं। बच्ची ने इतना सुना रो दी। कहा क्यों रोई? कहा इस प्यार से आज तक किसी ने बात ही नहीं की है। तारीख कबाग है। आपने फरमाया बेटी मुझे जब भी आवाज देना बाबा कह के आवाज देना, मैं तेरा बाप, तू मेरी बेटी है। तारीख का ये बाप सुनहरा है। कितनी अजीब बात है। फिर हज़रत उमर ने कहा था, कहा बेटी वो बात फिर से दोहरा दे जो तूने उस दिन कहा था कि अम्मी उमर का दौर है। फिर माँ ने कहा उमर नहीं देख रहा है। तब तूने क्या कहा था? बच्ची ने कहा अम्मी उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने कहा बेटी रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज मैं जाता हूँ फैसले सुनाने। ए बेटी जब मैं घर से निकला करूं मेरे कंधे पे हाथ रख के कह दिया करना अब्बा संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब ये मामलात होंगे ना, खुदा की कसम, फिर घरों में झगड़े नहीं होंगे। सासें बहू को बेटी कहना शुरू कर दें, ससुर बेटी मान लें, फिर नंदें बहन मान लें, खुदा की कसम फिर झगड़ा ही नहीं होगा। और बहुओं से भी गुजारिश है, अपने घर में 12 लोगों की रोटी बना लेती थी, यहाँ 2 सास ससुर 1 नंद की रोटी भारी लगती है। मेरी समझ में बात नहीं आती, जब वहाँ 12 का खाना बना सकती है तो यहाँ 4 का खाना बनाने में कौन सी मुसीबत है। कम मुझसे नहीं पके गोते परिवार का खाना ना कर झगड़े, ना कर, ये परिवार है, तू इस परिवार का हिस्सा है, बैठ सुन, वहाँ 12 का खाना बना रही, यहाँ 6 का बना ले। तू नहीं जानती है जब तू प्यार से अब्बा कह के आवाज़ दे कि खुदा की कसम ये इतना प्यार देंगे कि तुझे मैके की कभी याद नहीं आने देंगे। ये बात अपनी बेटियों को पढ़ा दीजिएगा। फरमाया गया कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। शहजाद भाई को अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। आज की महफिल सजी है, इसमें हुजूर का तज़किरा हुआ है। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमा दे, हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमा दे। मौला करीम सबकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। आमीन कह दो यार इस बात में। ये बड़ा दुख है समाज में फैला हुआ कि बेटियां शादी के बाद भी आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेरी बेटी का नसीब भी अच्छा करे और पूरी उम्मत की बेटियों के नसीब को अल्लाह अच्छा फरमा दे। अल्लाह सबकी बेटियों को खुशियां नसीब फरमाए। आखिरी बात कह दूं, अगर चाहते हो ना कि आपकी बेटियों को ससुराल में सुख मिले, आपकी बेटियों को ससुराल में खुशियाँ मिले, तो इतना काम करना है, आप दूसरे की बेटी को सुख अता करो, अल्लाह आपकी बेटियों को सुख अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। खामियां तलाश न करें। नई बच्ची है, नई बहू है,
जगह समझने में देर लगेगी। अगर नया जानवर भी किसी घर में आता 2-3 तक तो वो भी गोत नहीं खाता। लोग कहते हैं हेर कर रहा है। हेर क्या मतलब का? नया खूंटा है, नई जगह है, नई नांद है, आदत नहीं है अभी खाने की, 2-4 दिन में आदत हो जाएगी। अगर जानवर भी नई जगह को नहीं पहचान पाता, फिर ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, भरा पूरा परिवार छोड़ के आइए। तो खुदारा आप इसकी गलतियों पर पर्दा डालें, जैसे अपनी गलतियों पर पर्दा डालते थे ऐसे बहू की गलतियों पर पर्दा डालें। कहे बेटी कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो अल्लाह और देगा। जब इस तरह से आप बात करेंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह आपके लहजों के सदक़े में आपके घर में बरकत अता फरमाएगा। सही बताऊं, जितनी तक मेहनत पूरी तकरीर में लगती है उतनी शजरे में लग जाती है। अगर ये बात पहले से बता दिया, बड़े होशियार लोग हैं। जब बंदा लास्ट में आकर थक जाता है फिर कहते हैं शजरा पढ़ना है। अगर पहले बता देते ना तो मैं तकरीर थोड़ी छोटी करके रखता, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपने हुजूर की मोहब्बत में इतना किया है तो फिर मैं इतना भी करूँगा ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसको ई को दे दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा आवाज़ दे दें ताकि कम मेहनत लगे। और आपको मेरा साथ देना, बोलना ज़रा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इससे ज़्यादा शोर तो हमारे यहाँ के चनों में हो जाता, तीजे में जब बटने की बारी आती, ओ जी मुझे दे दो, ओ जी मुझे दे दो। है समीर भाई, ऐसे ही होता ना, इससे ज़्यादा शोर हो जाता है यार। तो कम से कम जलसे में बैठे। ये भी अजीब मसला है ना शहजाद भाई, जहाँ हमारी कौम को बोलना चाहिए वहाँ बोलती नहीं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ पूरी मस्जिद सर पे उठाए बैठी रहती है ना। तो यहाँ बोलने को मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोले ज़रा सुभान अल्लाह। क्या बात है, इतनी ज़ोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल घर जाओ माँ पूछे क्या करके आया। क्या ना अम्मी पैसे वालों ने पैसे दिए, मुझ पे पैसे नहीं थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज़ कुर्बान करके आ गया हूँ। इतनी तेज़ तो तुम्हारे पसीना भी नहीं आएगा, गला क्या बैठेगा। बड़े होशियार लोग हैं, है ना। इतनी होशियारी ना दिखाओ, थोड़े से बेवकूफ़ बन जाओ, यानी आवाज़ ना बचाओ थोड़ा सा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे देख लो मैं भीग चुका हूँ पसीने में, ठीक, थोड़ा सा पसीना आपको भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। क्या बात है, सलामत रहें। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं यार, समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है, मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है। फिर आप सुभान अल्लाह बोलिएगा, ताकि आप सुभान अल्लाह बोलें और मुझे उस बीच में सांस लेने का मौका मिल जाए। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, ठीक। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह राजी होगा तो नेकी देगा, और जब आपको मिलेगी तो फिर अपना भी हिस्सा हो ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो भूलेंगे तो नहीं सुभान अल्लाह कहना, कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मौलवी सांस लेना भूल जाए, कल के जलसे वाले फिर इंतजार करते रह जाए। ऐसा नहीं होगा ना। उम्मीद है, यकीन करें शहजाद भाई, जितनी तारीफ करूँ ना आपकी महफिल की कम है। उसकी वजह यह है कि जो बंदा जब से बैठा बैठा ही रह गया, उठा ही नहीं है। और उठता भी कैसे? जब अजमेर वाला बैठा दे ऊँट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ सकते हैं, है ना। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, है ना। तो फिर आवाज़ जोर से निकलनी चाहिए, और डंडी ना मारिएगा। अगर बीच में साथ छोड़ दिया, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 4 तकबीरें पूरी करके हटूंगा। अगर साथ छोड़ा, मैंने भी माइक छोड़ा, मेरा काम हो गया, तकरीर हो गई है, ठीक है ना। शहजाद भाई खैरियत है ना? सलामत रहे माशाल्लाह। कौन कह रहा था ये सोने गए? किसी के खिलाफ ऐसी बातें ना लगाया करो, है ना। शादी आप ही की है ना, अल्लाह सलामत रखे आप, ठीक है ना। फारूक भाई ने पूछा था शहजाद भाई कहाँ, तो किसी ने कहा सुला दिया है। खैर खा भी बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, और ये बरकतें सारी दोस्तों की तरफ से ही मिलती है, ठीक है। तो जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें। इतनी कंजूसी ना करें कि खाली हाथ हाथ ऊपर रह जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाथ उठाओगे तो फालिज नहीं होगा, बीमार नहीं होगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीमारी भी खुदा की तरफ से नेमत होती है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। अल्लाह ऐसी मौत दे जिस मौत पे ज़माने को रश्क आए, चाहे वो बीमारी में ही क्यों ना आए, है ना। और अचानक आने, लोग कहते हैं अल्लाह चलते फिरते उठा ले। बेवकूफ़ हैं ये लोग जो कहते हैं चलते फिरते उठा ले। चलते फिरते ना उठना, इसलिए कि जो चलते फिरते उठ जाते हैं उन्हें तौबा की मोहलत नहीं मिलती है। बिस्तर पे गिर के मरो ताकि गुनाहों से तौबा करने का मौका मिल जाए। कभी मत कहना अल्लाह चलते फिरते उठा ले। सरकार अचानक आने वाली मौत से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे,
और कहते थे अल्लाह की पनाह मांगो अचानक आने वाली मौत से, मिम मौतिल फजात, अचानक आने वाली मौत से, क्योंकि पता नहीं अचानक मौत आ जाए हम ईमान की हालत में हों या ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। इधर वालों इन्हें पैसे बांट दो सब, ताकि ये सुभान अल्लाह बोलने लग जाए। कतई बोल के नहीं देने, जरा बोले इधर सुभान अल्लाह। दूल्हा भी इधर, दूल्हा का बाबा भी इधर, दूल्हा का भाई भी इधर, लग रहा परिवार इधर है फिर भी सुस्त बैठा है, ठीक है ना। इधर यार दोस्त बैठे होंगे, डरो ना यार, मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा, दुआई दे के जाऊँगा यार, दुआई दे के जाऊँगा। अल्लाह सबके नसीब रोशन कर दे। जब हुजूर ने सदा उम्मत के लिए दुआ मांगी है तो उम्मती को किसने हक दिया किसी के लिए बद्दुआ करे, ठीक है ना। अल्लाह सबके नसीब रोशन करे। और ज़रा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। अभी शुरू नहीं करूँगा, और ज़ोर से, और ज़ोर से। आदम के बेटे शीश छोड़ के साथ यार, मैं नहीं पढ़ रहा। ताज्जुब क्यों कर रहे हो इस बात का, मैं जो पढ़ रहा हूँ? हाथ देखो फिर बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।